छत्तीसगढ़ में 10 दिन पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ आज हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और याचिका में ये सवाल किया गया है कि मंत्रिमंडल में एक मंत्री बढ़ाए जाने के लिए क्या प्रक्रिया और आधार रखा गया उसको सार्वजनिक किया जाए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। पहले मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री शामिल थे और 3 मंत्री उस दिन बढ़ाए गए थे, मतलब मुख्यमंत्री समेत अब 14 मंत्री हो गए हैं। एक जो नियम है वो ये है, जो विधानसभा की सीटें हैं उनके 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस हिसाब से अभी तक मतलब सन 2008 के बाद जब से विधायकों की संख्या 90 हुई है तब से 13 मंत्री होते आए हैं। और जुलाई 2018 में भी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 13 ही रहेगी। इसीलिए 2018 से 23 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 23 ही थी। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा में जहां पर भी 90 विधायक हैं और वहां पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 14 कर दी गई थी और उसी के अनुरूप रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें 3 मंत्री बना दिए गए हैं कि जब हरियाणा में 14 हो सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकते, जबकि दोनों जगह विधानसभा में सदस्यों की संख्या एक बराबर है। बहरहाल कांग्रेस इस मुद्दे को पिछले 4-5 दिनों से उठा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने सरकार से पूछा था किस आधार पे मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान स्वतः क्यों नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये सवाल उठाया था। क्योंकि हाईकोर्ट का भी आर्डर है, 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ। अब सवाल ये उठता है कभी 14 मंत्री हो गए जो 13 थे, ये भारत सरकार से अनुमति कब मिली? यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कब हुआ और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई, और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखी है, उसमें भी अपनी आपत्ति जताते हुए सवाल किए हैं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या को कैसे बढ़ा दिया जाए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी के पत्र पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेंगे, पर 14 मंत्री जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है और हम सब ने देखा है कि हरियाणा में भी ये हुआ है, ये पूरी तरह से संविधान सम्मत है। बहरहाल जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि शायद सरकार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है वह असंवैधानिक है क्योंकि उसमें 15% से ज्यादा का औसत आ रहा है 14 किए जाने की वजह से। मतलब मंत्रियों की जो संख्या 14 की गई है मुख्यमंत्री सहित वो 13.5 मतलब 0.5% ज्यादा है, इसलिए 13 ही होना चाहिए था। बहरहाल इस मामले को लेकर के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में याचिका लगाई गई है। हालांकि उस बेंच में जो न्यायाधीश थे उन्होंने खुद याचिकाकर्ता से भी सवाल पूछ लिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने आप को एक समाज से भी कहा है, तो इसलिए उनसे पूछा गया कि वो सामाजिक कार्य करते हैं तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, अपने कार्यों का ब्यौरा दें और उसके डाटा भी बताएं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार से भी कहा है कि वो शपथ पत्र के साथ अपना जवाब दे और इस मामले में जो आज सुनवाई हुई है उसकी अगली तारीख जो कि 2 सितंबर मंगलवार रखी गई है, तब तक दोनों पक्षों का अपना अपना जवाब देना है। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार हुए अभी सिर्फ 9 दिन हुए हैं। 20 अगस्त को 3 मंत्रियों ने शपथ ली थी, तब गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल इन 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। उसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया था। अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है, इसलिए ऐसा लगता है कि मामला आगे फिर गरमाएगा। देखना है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2 सितंबर को जो पेशी होगी अगली, उसमें जब दोनों पक्ष अपना अपना जवाब रखेंगे तो उसके बाद आगे क्या डिसीजन। हालांकि इसका निराकरण अभी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन हाईकोर्ट का अगला क्या कदम होगा ये पता चलेगा 2 सितंबर के बाद। और सवाल ये भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में किसी एक मंत्री की छुट्टी हो सकती है, क्या किसी मंत्री को हटाया जा सकता है, यह सवाल अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। बहरहाल जवाब आने तक आप भी बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।